गाइस जो आज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में फर्स्ट गुड डैट इज़ नोन है जिसको हमने कहा फ्री गुड्स से रिप्रेजेंट किया। वन ऑफ द गुड इज़ नोन एज फ्री गुड्स से रिप्रेजेंट किया। फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं डैट हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डैट हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेट हैव ज़ीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैट इज़ नोन एज जिसको हमने कहा फ्री गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके पास ये वो गुड्स हैं जो कि हम किसी और के रिप्लेस में यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली दीज आर द वन ऑफ द गुड्स डेट आर नोन एज अनलिमिटेड इन सप्लाई, जो कि बेसिकली अनलिमिटेड इन सप्लाई जो होते हैं डैट गुड इज़ नोन एज जिसको हम कहते हैं फ्री गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। Free goods have no prices. Basically, these goods are the one of the goods. Free goods have no prices. इन goods की कोई prices नहीं होती ultimately. Like these goods can be consumed by everyone. These goods can be consumed by everyone. Can be consumed जो कर सकते by everyone. लाइक हर कोई इन गुड्स को कंज्यूम कर सकता है। इवन दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जिसको हम कहते हैं फ्री गुड्स से कहते हैं। बेसिकली फ्री गुड्स आर द वन ऑफ द गुड्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा, सनलाइट इज़ द फ्री गुड्स विच इज़ नेचुरली गिफ्टेड बाय द गॉड। इवन सनलाइट, इवन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते, एयर इज़ द फ्री गुड्स। इवन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सनलाइट, एयर ये फ्री गुड्स हैं। वाटर इज़ द फ्री गुड्स। तो इट्स मीन लाइक अनलिमिटेड इन सप्लाई। तो बेसिकली फ्री गुड्स हैव नो प्राइसेस और नो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो इट्स मीन लाइक दीज आर द वन ऑफ द गुड्स, दीज आर वन ऑफ द गुड बेसिकली ये वो गुड्स हैं गाइस इन विच नो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। गुड इन विच नो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। no factor of production is required. तो इस मीन लाइक अ फ्री गुड इज़ द वन जहाँ पे कोई फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे कोई FOPs की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। तो बेटा फ्री गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनलिमिटेड इन सप्लाई, फ्री गुड हैव अ नो प्राइसेस, दीज गुड्स कैन बी कंज्यूम बाय एवरीवन लाइक सनलाइट, एयर, वाटर। दीज आर द वन ऑफ द गुड जिसको कहते हैं फ्री गुड। इसका बिल्कुल अपोजिट जो होता है डैट इज़ नोन एज जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं बेटा जो कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक गुड्स बेसिकली दीज आर द वन ऑफ द गुड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई लिमिटेड इन सप्लाई, जो कि ये वो गुड्स हैं लिमिटेड इन सप्लाई, जो कि लिमिटेड होते हैं इन दी सप्लाई। और बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये वो गुड्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व, लाइक एज वी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, और दैट इज वन ऑफ द रियल कॉस्ट by choosing a good in place of another good. Opportunity cost is involved, तो it's mean like that is known as economic good जिसमें opportunity cost involved होती है। These goods provided by the private sector and public sector. These goods are provided जो होते हैं बेटा कौन करता है, provided by private sector and public sector. प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये वो गुड्स हैं, दीज गुड्स मैंने बात की, दीज गुड्स आर लिमिटेड इन सप्लाई, और इन दीज आर द वन ऑफ द गुड्स इन विच फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व। दीज आर वन ऑफ द गुड्स इन विच factor of production is involved, in which factor of production is involved, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है इज़ इन्वॉल्व होती है, डैट इज़ नोन एज जिसको हमने कहा इकोनॉमिक गुड्स से कहते हैं। तो गाइस इकोनॉमिक गुड्स इज़ द वन ऑफ द गुड्स इन विच
फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व और दे आर लिमिटेड इन सप्लाई और इवन दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जो कि हम ही कहते हैं बेटा जिसमें विदाउट एफओपीज़ के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकते, जो कि स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स हम कंसिडर करते हैं स्कैर्स होते हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज लाइक लिमिटेड होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करते हैं, जो कि बेसिकली हमने ये आइडेंटिफाई किया फ्री गुड्स आर द वन ऑफ द गुड्स जो कि अनलिमिटेड सप्लाई, जो कि बेसिकली नो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन दीज गुड्स, और इकोनॉमिक गुड इज़ द वन ऑफ द गुड्स इन विच फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व। अब बेसिकली वन ऑफ द गुड इज़ नोन एज, जिसको हम अनदर गुड कहते हैं गाइस, दैट इज़ वन ऑफ द गुड इज़ थर्ड गुड इज़ नोन एज, जिसको हमने कहा प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, प्राइवेट गुड्स इज़ द वन ऑफ द गुड्स जो कि प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर, बाय द प्राइवेट सेक्टर इज़ द वन ऑफ द गुड जिसको कहते हैं प्राइवेट गुड्स से रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट गुड्स में गाइस मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, ये गुड्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं बिकॉज उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट गुड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट गुड्स। और प्रोड्यूसर्स आर द वन ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट गुड में रिसोर्सेज allocated on demand and supply, that is known as a market forces. Producer is concerned, यहाँ पे producer प्रोवाइड करता है ये गुड्स और प्रोड्यूसर इज़ द वन जो कि कहते हैं हम सेल्फिश होता है। प्रोड्यूसर ये गुड्स इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको इन रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोड्यूसर इज़ सेल्फिश क्योंकि प्रोड्यूसर बेटा जब भी ये गुड्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कभी भी वो गुड्स ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज वो हमेशा क्या कहता है भाई मुझे, वो हमेशा सेल्फिश होता है, सेल्फिशनेस क्रिएट करता है। और ऑब्वियस सी बात है एस वी नो प्राइवेट गुड इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट गुड को अनदर वर्ड में कहते हैं प्राइवेट गुड्स इज़ नोन एज इकोनॉमिक गुड भी कहते हैं। प्राइवेट गुड इज़ नोन एज, मैंने बात की, नोन एज इकोनॉमिक गुड्स, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक गुड इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइवेट गुड्स। अगर मैं बात करूँ तो इट्स मीन लाइक दीज आर द वन ऑफ द गुड प्राइस मस्ट बी चार्ज ऑन द प्राइवेट गुड्स। गाइस मैं ये बोल सकता हूँ प्राइस मस्ट बी चार्ज ऑन दीज गुड्स, प्राइस मस्ट बी चार्ज ऑन दीज गुड, ऑन दीज गुड्स पे प्राइसेस चार्ज होती हैं बेसिकली। और एज वी नो इकोनॉमिक गुड जो है वो किसका पार्ट है बेटा, एक प्राइवेट गुड्स के अंदर ही इकोनॉमिक गुड्स आते हैं। इसको हम इकोनॉमिक टर्म में इकोनॉमिक गुड्स भी कहते हैं और इवन प्राइवेट गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड एंड सर्विसेज हैं जो कि फूड आइटम, ड्रिंक्स, क्लोथिंग, हाउस गुड, पेट्रोल, ये कौन से प्राइवेट गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं बेटा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इन गुड्स का, पहला कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट करो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो प्राइवेट गुड्स का, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल मीन गाइस मैंने बात की इट इज़ पॉसिबल टू एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड सम पीपल पॉसिबल है फ्रॉम यूजिंग दीज गुड्स, फ्रॉम यूजिंग अ प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स मैंने बात की, प्राइवेट गुड्स मैंने बात की, दिस इज़ मैंने बात की, दिस इज़ नॉर्मली डन थ्रू चार्जिंग अ प्राइस, तो इस मीन लाइक ऑब्वियस सी बात है गाइस, दोज पीपल कैन कंज्यूम दैट गुड, दीज गुड्स हु हैव द एबिलिटी टू परचेज दीज गुड्स। अगर हम ये कह सकते हैं गाइस गुड्स विल नॉट बी कंज्यूम बाय दोज हु डज नॉट हैव द एबिलिटी, तो इट्स मीन लाइक हम ये कहते हैं पेमेंट बाय द वन इंडिविजुअल, पेमेंट बाय वन इंडिविजुअल
individual, obviously restrict the other individual from the enjoying the benefit. Restrict other individual from enjoying the benefit. Restrict other individual from enjoying the benefit. अगर आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है another person cannot enjoy the benefit. Restrict other individual from enjoying the benefit. तो इट्स मीन लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू एक्सक्लूड सम पीपल फ्रॉम यूजिंग अ प्राइवेट गुड्स. ऑब्वियसली बात है हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता एक गुड्स और आप एक्सक्लूड कर सकते हो. दिस इज़ नॉर्मली डन थ्रू द चार्जिंग अ प्राइस. They charge for the goods, so even who have the ability to purchase that good, so they can get the benefit. Who do not have the ability to purchase that good, so that's mean they cannot enjoy the benefit. आपके पास पैसे हैं तो आप बेनिफिट एंजॉय कर सकते हो. अगर पैसे नहीं हैं तो आप बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकते. तो हर कोई इंक्लूड नहीं हो सकता. और इवन ये गुड्स क्या होते हैं? राइवल होते हैं. राइवल मीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी कंजम्पशन करने से अनदर पर्सन की क्वांटिटी कम हो सकती है. The consumption by the one person reduce the ability for others. तो ऑब्वियस ही बात है बेटा अगर आप कंज्यूम करो तो दूसरे के लिए वो गुड्स की अवेबिलिटी कम हो सकती है. In some way it seems obvious that when you purchase food जब आप खरीदते हो कुछ भी खरीदते हो, परचेज फूड, क्लोथ्स, कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो तो ऑब्वियस सी बात है तो इट्स मीन लाइक then goods will be less available to another. Goods will be less available for another. तो अगर आप ख़रीद लोगे तो दूसरे के लिए गुड्स की कंजम्पशन करना, उन गुड्स को ख़रीदना कम हो सकते हैं. तो गाइस हम भी कहते हैं प्राइवेट गुड्स इज़ अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स. और ये वो गुड्स हैं जो कि प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको कहते हैं जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रोड्यूसर जो कि लिमिटेड होते हैं, स्कैर्स होते हैं बेसिकली, और प्रोड्यूसर सेल्फिश होता है, वो प्रोड्यूस इसलिए करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए. और ये गुड्स एक्सक्लूडेबल. अगर आप पे कर रहे हो इन गुड्स के लिए तो ऑब्वियसली बट दीज गुड्स आर द वन हु कैन गेट द बेनिफिट्स, दोज हु हैव द एबिलिटी टू परचेज दैट गुड. और बिकॉज ये वो वाले गुड्स है जिसमें प्रोड्यूसर चार्ज करता है और इवन आपसे चार्ज कर रहा है, और इवन यू आर द वन कहना सने चार्ज कर रहा है जो ये पे नहीं कर सकता, जिसका एबिलिटी नहीं है, वो इस गुड से एक्सक्लूड रहेगा, वो इंक्लूड नहीं रह सकता. और इवन राइवल, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी कंजम्पशन करने से दूसरे बंदे की गुड्स की कंजम्पशन कम हो सकती है क्योंकि वो उसके लिए नहीं ख़त्म हो सकता है वो गुड. तो अगर हम किसी शॉप पे जाता है कि मैंने एक पेस्ट्रीज़ ख़रीदा है तो ऑब्वियसली बताइए इफ़ आई परचेज वन ऑफ पेस्ट्रीज़ ख़रीदता हूँ, जगह सपोज़ करो एक केक परचेज़ करते तो ऑब्वियसली बात है अनदर पर्सन की उसके लिए अवेबिलिटी ऑफ दैट केक कम हो सकती है, क्या पता केक ख़त्म हो जाए. तो दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जिसको हम कहते हैं प्राइवेट गुड्स कहते हैं. इसका अपोजिट जो गुड है दैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं फोर्थ गुड्स से रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ नोन एज पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स से रिप्रेजेंट करता है. पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वो होती है जो कि गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इवन स्टेट ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड दीज गुड्स. देयर सो मोटिव इज़ सोशल वेलफेयर. उनका मेन मोटिव होता है, क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है. उनको हमेशा कंसर्न है किस चीज़ से, वेलफेयर से कंसर्न है. और गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है बेटा टैक्सेस होता है. सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इज़ दी टैक्सेस. होता है इज़ दी टैक्सेस इज़ द वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हमेशा ये गुड्स वो प्रोवाइड करती है गाइस क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, हमेशा टैक्सेस होता है. और इवन गाइस पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा
पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट का हमेशा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, टैक्सेस होता है। इवन हम ये कह सकते हैं बेटा पब्लिक गुड्स आर द वन ऑफ द गुड्स जो कि बेसिकली आपके पास स्ट्रीट लाइट आ जाती है एग्जांपल में, ये पब्लिक गुड्स है। लाइट हाउस की एग्जांपल दे सकता हूँ, ये आपका पब्लिक गुड है, मैं ये बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है इन कोस्टल एरिया लाइट हाउस इन एग्जांपल ऑफ द ऑब्वियसली बात है पब्लिक गुड्स की एग्जांपल है, जो कि बेसिकली इवन स्ट्रीट लाइट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी इज़ द पब्लिक गुड्स। मैंने बात की ट्रैफिक लाइट इज़ द पब्लिक गुड, ट्रैफिक लाइट्स की बात कर सकता हूँ बेटा, पब्लिक गुड्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी इज़ द वन ऑफ द पब्लिक गुड्स, ये हमारे क्या है पब्लिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि और गवर्नमेंट ये प्रोवाइड जो कर रही होती है उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो होता है टैक्सेस। ये गुड्स होते हैं गाइस वन ऑफ द, मैंने बात की गुड्स होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बेसिकली। दीज गुड्स आर द नोन एज, इसको हम कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। ये गुड्स क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल वो गुड्स होते हैं बेटा, वन द गुड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय फॉर वन कंज्यूमर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप एनी वन टू गेट द बेनिफिट ऑफ दीज गुड्स। आप रोक नहीं सकते किसी को, हर कोई बेनिफिट इसका एंजॉय कर सकते हो। वंस मैंने बात की, वंस द गुड हैज़ बीन provided for one consumer, it is impossible, आप impossible नहीं है आप किसी और को रोको इस गुड को कंज्यूम, उसको एक्सक्लूड करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस लाइक एवरीवन कैन कंज्यूम दीज गुड्स एल्स फ्रॉम बेनिफिटिंग मैंने बात की फ्रॉम दी गुड्स। तो अगर मैंने बात की पे कर रहा हूँ इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस, दीज आर द गुड्स। अगर मैंने बात की पेमेंट बाय द वन इंडिविजुअल इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस, पेमेंट बाय वन इंडिविजुअल, अगर आप पे कर रहे हो बाय वन इंडिविजुअल इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस, that does not mean you can restrict another from enjoying the benefit. Payment by the one individual in the form of taxes, that does not मैंने बात की mean you can, that does not mean another cannot enjoy the benefit, another cannot enjoy the benefit। अगर आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेस के फॉर्म में पे करो, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा वाला टैक्स पे नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता आप उसको रोको और उसको बेनिफिट एंजॉय करने के लिए स्टॉप करो। तो गाइस हम ये जानते हैं पब्लिक गुड्स आर द वन जो कि प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इवन मैंने बात की गाइस, अगर मैंने बात की ये गुड्स सबके लिए प्रोवाइडेड होते हैं, ईच एंड एवरी कंज्यूमर्स के लिए प्रोवाइडेड होते हैं, और इवन यू कैन नॉट स्टॉप अनदर पर्सन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ दीज गुड्स, और इवन इफ़ यू आर पेइंग फॉर दीज गुड दैट डज नॉट मीन यू कैन रिस्ट्रिक्ट अनदर पर्सन टू एंजॉय द बेनिफिट्स। ये गुड्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ राइवल। ये गुड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है राइवल। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी कंजम्पशन करने से दूसरे बंदे के लिए उस गुड की क्वांटिटी कम नहीं हो जाएगी। कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस दी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन, reduce the quantity of consumption of another person। अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो तो दूसरे बंदे के लिए मैंने बात की उस गुड की क्वांटिटी कम नहीं हुई है। स्ट्रीट लाइट अगर आपने कंज्यूम किया इसका मतलब नहीं दूसरा बंदा स्ट्रीट लाइट कम कंज्यूम करेगा, लाइक ईच एंड एवरी वन कैन कंज्यूम द सेम क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रीट लाइट, और इवन आप पे कर रहे हो तो इट डज नॉट मीन कैन अदर कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट। Guys, these goods are always considered as a non-rejectable. The government charge for these goods, ये कौन से goods होते हैं, non-rejectable होते हैं, ये non-rejectable से रिप्रेजेंट करते हैं। Non-rejectable कौन से goods होते हैं भाई, the government charge for these goods in the form of taxes,
the government charge for these goods in the form of taxes in the form of taxes even if we consume it or not in the form of taxes even we consume it or not the government charge for these goods consume it or not the government charge for these goods the government हमेशा चार्ज करती है the government charge for these goods तो बेटा यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर दीज गुड्स आर द नॉन रिजेक्टेबल आप रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर आप कंज्यूम करो ना करो गवर्नमेंट आपसे इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस चार्ज करेगी तो बेसिकली द मेन डिफरेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक गुड प्राइवेट गुड्स स्कैर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं इकोनॉमिक गुड्स होते हैं लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं और ये गुड्स क्या होते हैं एक्सक्लूडेबल और राइवल एक्सक्लूडेबल मीन अगर आप पे करो तो ऑब्वियस ही बात है अनदर पर्सन इससे एक्सक्लूड रहेगा इंक्लूड नहीं रह सकता बेनिफिट enjoy नहीं कर सकता because you are the one who pay for the goods or even these goods are the charge by the private sector और ये goods क्या होता है राइवल होते हैं तो कंजम्पशन कर रहे हो आप तो इसका मतलब ये नहीं दूसरा बंदा कंज्यूम कर सकता है और इवन आपकी कंजम्पशन करने से अनदर पर्सन के लिए गुड्स की क्वांटिटी कम हो सकती है पब्लिक गुड्स इसका गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये गुड्स क्या होते हैं गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर और गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है और गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था टैक्सेस था पब्लिक गुड की स्ट्रीट लाइट लाइट हाउस ट्रैफिक लाइट नेशनल सिक्योरिटीज़ पब्लिक गुड और इवन अगर आप इसके गुड्स के पैसे पे करो तो इट डज़ नॉट मीन अनदर पर्सन एक्सक्लूड हो जाएगा इंक्लूड रहेगा वो भी बेनिफिट एंजॉय कर सकता है और इवन आप कंज्यूम करो तो इस डज़ नॉट मीन आपकी कंजम्पशन से उस गुड की क्वान्टिटी कम हो जाएगी तो जिसको हम कहते हैं बेसिकली पब्लिक गुड से रिप्रेजेंट करते हैं Another good is known as जिसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा कोसाई पब्लिक गुड्स यहाँ पे वर्ड क्या लिख रहा हूँ कोसाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोसाई पब्लिक गुड्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोसाई पब्लिक गुड्स से रिकग्नाइज किया कोसाई पब्लिक गुड्स मैंने बात की गाइस मैंने बात की ये वो गुड्स हैं जो बेसिकली हम कहते हैं गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कोसाई पब्लिक गुड्स इज़ नोन एज जो गुड्स क्या हैं अगर बेसिकली इट इज़ नॉन राइवल भी होते हैं लाइक अ पब्लिक गुड बट एक्सक्लूडेबल लाइक अ प्राइवेट गुड जिसको हम कहते हैं दीज गुड्स आर प्रोवाइडेड सिंपल वर्ड्स में आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट भी एंड पब्लिक सेक्टर तो अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइज दीज आर द वन ऑफ द गुड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई इट इज़ नॉन राइवल ऑब्वियसली बात है नॉन राइवल होते हैं और लाइक अ पब्लिक गुड्स इवन आप कंज्यूम करो तो अनदर पर्सन भी कंज्यूम कर सकता है और आपकी कंजम्पशन करने से दूसरे बंदे की कंजम्पशन कम नहीं हो रही बट एक्सक्लूडेबल लाइक अ प्राइवेट गुड्स बट एक्सक्लूडेबल यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो लाइक अ प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल अगर आप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अनदर पर्सन भी पे करेगा इंक्लूड नहीं हो सकता उसके बेनिफिट से जैसे एग्जांपल मैंने बात की अगर पेइंग द टूल is excluded मैंने फ्रॉम यूजिंग इट अगर आप पे कर रहे टूल तो यूजिंग विल बी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग इट तो कोसाई पब्लिक गुड्स हम कह सकते हैं गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई जैसे एग्जांपल है अगर एक और एग्जांपल दे दूँ जैसे मैंने बात की गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई जैसे द बीच बेसिकली द बीच जो है इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन is available to all those who wish to use it जिसको चाहना है वो जा सकता है बट इट अपीयर नॉन एक्सक्लूडेबल even guys
नॉन एक्सक्लूडेबल अगर हाउ इट इज़ पॉसिबल टू थिंक, however it is possible to think of ways of consumer excluding from consumer from beach from the beach privately owned beach do this। ये कब कैसे एक्सक्लूड हो सकता है? जब प्राइवेटली ओन बीच होंगे उसमें कंज्यूमर, इवन हर कोई कंज्यूम कर सकता है, बीच पे जा सकता है, लेकिन अगर मैंने बात की अगर प्राइवेटली ओन है तो इट्स मीन लाइक दे कैन नॉट गेट द बेनिफिट। equally the beach is non-rival is the beach is non-rival up to a point if you are the first person on a pleasant beach on the warm sunny days you may continue to enjoy the beach as a few more people arrive to enjoy the benefit themselves। even if the beach is overcrowded तो इस mean like space will be limited और even मैंने बात की guys तो you will no longer get the benefit of that beach। तो that's why हम ये कह सकते हैं ये goods क्या होते हैं, नॉन राइवल होते हैं और these are the one of the कोसाई पब्लिक गुड्स। कोसाई पब्लिक गुड्स अगर एग्जाम्पल में और अच्छी बात करें हम, जैसे बीच है, बीच में अगर वो एम्प्टी है तो इट्स मीन लाइक यू कैन एन्जॉय द बेनिफिट, बट मैंने बात की बट ओवर क्राउडेड है, अगर बीच ओवर क्राउडेड है तो इट्स मीन लाइक यू कैन नॉट एन्जॉय द बेनिफिट, आप इंक्लूड नहीं हो सकते, आपको एक्सक्लूड होना पड़ेगा। अगर बेसिकली बीच क्या है मैंने बात की बट ओवर क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो इट्स मीन लाइक यू कैन नॉट एन्जॉय द बेनिफिट क्योंकि स्पेस विल बी लिमिटेड, स्पेस विल बी लिमिटेड। तो इट्स मीन लाइक कोसाई पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा, ये गुड्स नॉन राइवल होते हैं। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके कंजम्पशन करने से दूसरे की कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी बीच की। बट मैंने बात की एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं, आप बेनिफिट एंजॉय कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा पर्सन बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकता है तो सबके लिए, लेकिन ऑब्वियसली और जगह नहीं है बीच पे तो ऑब्वियस सी बात है अनदर पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा बेनिफिट एंजॉय करना, जिसको कहते हैं कोसाई पब्लिक गुड्स कहते हैं। कोसाई में जब पब्लिकली भी प्रोवाइड होते हैं प्राइवेटली, कुछ चीज़ें प्राइवेट बेसिकली है तो पब्लिक गुड्स, बीच पब्लिक गुड है, लेकिन क्या है ऑब्वियस सी बात है लिमिटेड स्पेस की वजह से एंड एवरीवन कैन नॉट एंजॉय द बेनिफिट दैट कैन बिकम अ प्राइवेट अल्टीमेटली। तो ये गुड्स बेसिकली हमने कहा नॉन राइवल होते हैं, किसी की कंजम्पशन करने से कम नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या कोई कंजम्पशन जब कर रहा हो तो बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा बंदा उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी। एक पब्लिक पार्क की बात कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है उसकी बेनिफिट्स कम इफेक्ट हो सकते हैं, सही है। तो डैट इज़ नोन एज कोसाई पब्लिक गुड्स कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट गुड की बात करें गाइस दैट इज़ नोन एज, जिसको मैंने ये रिप्रेजेंट किया, फिफ्थ गुड इज़ नोन एज, जिसको हमने आइडेंटिफाई करता हूँ बेटा दैट इज़ नोन एज डी मेरिट गुड्स। डी मेरिट गुड्स कौन से होते हैं? सबसे बुरे गुड्स होते हैं जो कि सिगरेट हार्मफुल गुड। यहाँ पे डी मेरिट गुड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बेटा, ये कौन से गुड है? हार्मफुल गुड्स है, जो कि बेसिकली मैंने बात की अनडिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है, इनको कंज्यूम करने से ऑब्वियसली बात है अनडिज़ायरेबल गुड्स हैं। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, सिगरेट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, ये कौन से गुड्स हैं? डी मेरिट गुड्स हैं। और ऑब्वियसली बात है मैंने बात की गाइस ये दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जिसको हम कहते हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ऑन दी सोसाइटी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी, और even ultimately the society is the one who get the less benefit from these good. It's mean like these are the one of the good where the society cost is greater than individual cost, is greater than individual cost, greater than individual cost से रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये हार्मफुल गुड्स है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन दी सोसाइटी, डी मेरिट गुड्स अनडिज़ायरेबल गुड्स हैं। और इवन मैंने बात की ये गुड्स जो हैं बेसिकली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले यही गुड्स होते हैं।
डी मेरिट गुड्स आर दी वन ऑफ द गुड्स, मैंने बात की डी मेरिट गुड्स मैंने बात की अफेक्ट दी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले, दीज आर द वन ऑफ द गुड्स। और इवन मैंने बात की दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जिसको हम कहते हैं गाइस ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ऑन दी सोसाइटी। इवन डी मेरिट गुड्स में सिगरेट, ड्रग्स, जंक फूड, ये सारे क्या हैं, डी मेरिट गुड्स में आते हैं। इवन हेल्थ पे एग्जांपल में जंक फूड की एग्जांपल दे सकते हैं, इवन आप अगर जंक फूड की एग्जांपल दी और इवन मैंने बात की ये डीमेट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इट्स मीन लाइक ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो इट्स मीन लाइक ये अल्टीमेटली आपकी बेसिकली कॉज इल ऑफ हेल्थ, आप बीमार हो गए इन गुड्स से कंज्यूम करने से, सिगरेट्स पीने से और फैटी फूड खाने से, जंक फूड कंज्यूम करने, जो कि डी मेरिट गुड्स में कंसिडर। 6 गुड इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि कह सकते हैं बेटा डिज़ायरेबल गुड्स हैं, हर इंसान को कंज्यूम करने चाहिए। डिज़ायरेबल गुड्स भी कहता हूँ और इवन ये वो गुड्स हैं जो कि डिज़र्विंग गुड्स हैं। डिज़र्विंग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गुड्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वो गुड्स हैं जिसमें मैंने एग्जांपल दी हेल्थ एंड एजुकेशन, हर इंसान को अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, जो कि बेसिकली क्या क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन दी सोसाइटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन दी सोसाइटी। ये वो गुड्स हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन दी सोसाइटी। इवन गाइज दीज आर द वन ऑफ द गुड्स मैंने बात की जो कि जहाँ पे सोसाइटी बेनिफिट इज़ ग्रेटर फ्रॉम दीज गुड्स, सोसाइटी बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल बेनिफिट, इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल बेनिफिट, सोसाइटी को लाइक ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। तो गाइज दीज आर द वन ऑफ द गुड्स जो कि बेसिकली आपकी ये गुड्स बेसिकली वन ऑफ द गुड्स जो आपकी एक्सप्लॉइट करते हैं मार्केट को। जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो ये एक्सप्लॉइट करने वाले मार्केट मेरिट और डी मेरिट गुड्स। अगर बुरे गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो एक्सप्लॉइट होगी, अगर अच्छे गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे तो एक्सप्लॉइट होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में लाइक वी हैव टॉक अबाउट दी गैप फ्री गुड्स आर द वन ऑफ द गुड दैट हैव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर कोई कंज्यूम कर सकता है, इवन नेचुरली गिफ्टेड है और बेसिकली जिसमें कोई फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ नहीं होता। इकोनॉमिक गुड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट गुड्स, वो प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट सेल्फिश होता है प्रोड्यूसर। इवन ये गुड्स एक्सक्लूडेबल और राइवल होते हैं, अगर आप इवन आप कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अनदर पर्सन इन गुड्स से एक्सक्लूड रहेगा बिकॉज दीज गुड्स आर द चार्ज बाय द प्रोड्यूसर्स और इवन दोस हु हैव द एबिलिटी, जिसके पैसे होंगे वही गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं। और ये गुड्स क्या होते हैं बेटा, ये गुड्स राइवल होते हैं, अगर आप कंज्यूम करो तो अनदर पर्सन के लिए इस गुड की कंजम्पशन कम हो जाएगी। इवन ये गुड्स कौन से होते हैं, पब्लिक, इवन अनदर गुड इज़ नोन एज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं गाइज जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है इंटायर, जो कि पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करते हैं और इवन आपके कंजम्पशन करने से इस गुड की कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी, इस गुड की क्वांटिटी कम। अगर आप बेनिफिट एंजॉय करो तो आप किसी और अनदर पर्सन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप बेनिफिट एंजॉय नहीं कर सकते। इवन वो टैक्स पे करता है क्या नहीं पे करता है। कुछ सारे पब्लिक गुड्स में ये गुड्स क्या होते हैं, नॉन रेवल और एक्सक्लूडेबल। अगर ये गुड्स क्या हैं आप कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं है कोई दूसरे बंदे के लिए कंजम्पशन, जैसे बीच की एग्जांपल है और इवन टूल की एग्जांपल दे, मोटरवे की एग्जांपल दे सकता हूँ। मोटरवे में अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी कंजम्पशन करने से दूसरे की कंजम्पशन कम नहीं हो जाएगी। लेकिन क्या है, टूल के लिए चार्ज होता है एक्सक्लूड, अगर टूल चार्जेस पे नहीं करोगे तो आप एक्सक्लूड होगे इन गुड्स से। और इवन बीच पे अगर आप बेसिकली बीच कंज्यूम कर रहे हो, आप कंज्यूम, बहुत सारे लोग हैं, ओवर क्राउडेड हो गए बीच, तो ऑब्वियसली बात है आपके कंजम्पशन करने से आपके बेनिफिट्स कम हो सकते हैं क्योंकि आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली अगर ओवर क्राउडेड तो अनदर पर्सन कैन ऑल्सो कंज्यूम दीज गुड्स, तो इवन आप एक्सक्लूडेबल होगे, इस गुड का बेनिफिट आप इतना ज़्यादा उठा नहीं पाओगे और ना ले सकते होगे। डी मेरिट गुड्स अपोजिट है, डी मेरिट गुड्स हार्मफुल गुड्स है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑन दी सोसाइटी और मेरिट गुड्स इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी सोसाइटी। डी मेरिट गुड्स जैसे हार्मफुल गुड्स की कंजम्पशन करने से जो कि सोसाइटी को अल्टीमेटली कॉस्ट पेयर करनी पड़ रही होती है। मेरिट गुड्स आर द वन ऑफ द गुड्स जो कि कहते हैं
desirable goods हैं और like each and everyone should consume these goods because these are the deserving goods for the society और which create a society को positive impact create करती है even ultimately society get the more benefit from the consumption of these goods. I hope it is clear. Next video में information failure we will be talking about. Thank you so much.